हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू विंड लोड कैलकुलेशन ट्यूटोरियल। अपन ने कॉलम के ऊपर कौन कौन से लोड आने वाले थे अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं रूफ पे, यानी कि पिच रूफ पे जो अपने विंड का लोड लगेगा वो कैसे लगेगा। तो ये IS कोड का टेबल नंबर 6 है। इसके अंदर पिच्ड रूफ के लिए बताया हुआ है रेक्टेंगुलर क्लेड बिल्डिंग। इससे कॉलम का अपन इससे पिछली वीडियो तक अपना कंप्लीट हो चुका था। अब अपन आते हैं रूफ के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर कुछ फैक्टर अपन को चाहिए। पहला है H/W का, वो अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। H/W रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है इधर। ये रहा, वो अपना 0.5 था। नेक्स्ट अपन को थीटा चाहिए। थीटा मतलब जो स्लोप है रूफ का वो अपन को चाहिए। तो ये अपना क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर ये जो हाइट है ये अपना 1.5 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट विड्थ अपना 5 मीटर है। तो अपन इसको आगे लेके चलते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। ये 1.5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक ये 5 है। ये है थीटा। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपना ये है, बेस ये है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स p बाय b हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स परपेंडिकुलर 5 b अपना 1.5। ओके, उल्टा लिख दिया है। परपेंडिकुलर अपना 1.5 मीटर और बेस जो है वो 5 मीटर है। इसको सॉल्व करने पर अपना थीटा ऑलमोस्ट आता है tan इनवर्स 1.5 डिवाइड बाय 5, 16.7 डिग्री ऑलमोस्ट। अब प्रॉब्लम ये है, अपना जो टेबल है उसके अंदर 16.7 डिग्री नहीं है। इसमें 0, 5, 10, 20, 30 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि 16.7 डिग्री ऑलमोस्ट 20 डिग्री के क्लोज है। बहुत 10 से बहुत ज़्यादा है और 20 डिग्री के क्लोज है। तो अपन 20 डिग्री लेके चलते हैं। तो थीटा अपन एज्यूम कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। आपका इन बिटवीन है तो आप यहाँ से इंटरपोलेट कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन 20 डिग्री ले लेंगे, थीटा ज़्यादा ले लेंगे। तो उससे अपना लोड कम तो नहीं आना, ज़्यादा ही आना है ना। तो अपन ये वाला लेके चल सकते हैं। अपन को टेबल में से यहाँ पे अपनी ये वैल्यू 0.5 से कम है, तो अपन को ये वाला लेके चलना है। और यहाँ पर 20 डिग्री वाला ये वैल्यूज अपन को लेके चलनी है। तो मैं टेबल यहाँ बना लेता हूँ। H/W रेशियो, थीटा, EF, GH, EG और FH। ये वैल्यू मैं आपको समझा दूंगा भी, EF, GH, EG वगैरह क्या है। पहले अपन टेबल में से एज इट इज को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आएगी अपनी -0.4, सेकंड वैल्यू भी -0.4, थर्ड वैल्यू आएगी -0.7। ओके, यहाँ पर नहीं लिखना था। H/W अपना 0.5, थीटा 20 डिग्री, EF -0.4, अगेन -0.4, फिर है अपना 0.7, -0.7, -0.6। अब EF वगैरह ये वैल्यू क्या है अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये अपना मान लो बिल्डिंग है। इसके 4 पार्ट होते हैं, एक होता है लीवर्ड और एक होता है विंडवर्ड साइड। ठीक है, अगर इधर ये वाला E और E, ये F, ये G और ये H, ठीक है। लीवर्ड साइड मान लो अगर विंड अपनी इस डायरेक्शन से आ रही है, तो इस बार इस केस में अपना लीवर्ड साइड हो जाएगा EF। तो अपन को CP E जो लेना है वो EF वाले लेना है, और इधर से विंड वापस जो
बाहर जाएगी इस साइड के लिए, यानी कि इस साइड में जितने भी अपने पर्लिन्स होंगे उन पे जो लोड लगने वाला है वो अपना GH वाला अपन को लेना पड़ेगा। इधर से अपन को EF वाला लेना पड़ेगा, इधर से GH वाला। अब बात ये है कि अपन लीवर्ड और विंडवर्ड साइड कैसे डिसाइड करते हैं। ये दिखने में आपको तो सब इक्वल, चार साइड इक्वल दिख रही है, लेकिन अपन इसको ऐसे एज्यूम करते हैं, ये जैसे अपना विड्थ है तो इसकी लेंथ W/4 होगी विंडवर्ड साइड की, और लीवर्ड साइड की रेस्ट जो बची हुई है। अब दूसरा अपन एक और लेते हैं केस। अच्छा, अगर मान लो डायरेक्शन अपनी उल्टी रिवर्स हो जाएगी, तो जैसे मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था, EF इस बार EF ये वाला साइड हो जाएगा और GH अपना ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपन ने विंड के डायरेक्शन उल्टी करी थी कॉलम के टाइम पर। अब मान लो 90 डिग्री से अपना विंड एक्ट कर रहा है यहाँ से, और अपना जो ये E, ये F, ये G, ये H, ठीक है। अब इस बार अपन को कोफिशिएंट जो लेना है इस फेस के लिए, लीवर्ड साइड के लिए, और लीवर्ड साइड कहाँ से कहाँ तक, L/4 तक रहेगी। सॉरी, विंडवर्ड ना कि लीवर्ड, विंडवर्ड साइड अपनी L/4 तक रहेगी। और कोफिशिएंट जो लेने हैं इस साइड के लिए वो अपन को EG लेना है, और इधर नीचे वाले जितने भी हो जाएंगे वो अपने FH हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको बता दिया है EF कब लेना है, GH कब लेना है। ये विंडवर्ड के लिए है, ये लीवर्ड के लिए है। वापस EG अपना विंडवर्ड हो जाएगा, FH अपना लीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पर्लिन पे लोड लगाना है, अपन जो विंड लोड है वो EDL के फॉर्म में पर्लिन पे भी लगा सकते हैं और राफ्टर के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर पर्लिन के ऊपर लोड लगाना है तो UDL वो होता है CPE माइनस CPI PD इंटू कॉलम स्पेसिंग इन Z डायरेक्शन। अब कॉलम स्पेसिंग इन Z डायरेक्शन क्या है? कॉलम स्पेसिंग इन Z डायरेक्शन देखें, जैसे ये आपका रूफ है और ये आपके राफ्टर्स है। राफ्टर का मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये आपके राफ्टर्स आ रहे हैं और ये आपके पर्लिन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके कॉलम्स है। तो UDL और पर्लिन क्या हो जाएगा कि जो पर्लिन का लेंथ है, एक पर्लिन का लेंथ, वही अपना कॉलम स्पेसिंग इन Z डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये होता है कॉलम स्पेसिंग इन Z डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आपको लोड ऑन राफ्टर निकालना है तो F CPE माइनस CPI PD इंटू स्पेसिंग बिटवीन राफ्टर्स। लेंथ ऑफ राफ्टर नॉट स्पेसिंग, यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ राफ्टर। अब राफ्टर की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये की राफ्टर की लेंथ हो जाएगी ऑफ राफ्टर। तो अपन जो है वो पर्लिन पे लोड लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला केस अगर अपन लें तो वो अपन लेंगे जब ना E और F फेस पे विंड आ रही होगी। तो सबसे पहले केस में CPE माइनस CPI PD इंटू L होता है। तो CPE की वैल्यू अपनी 0 टेबल में चेक करेंगे तो अपन को -0.4 मिलती है, -0.2 इंटू 0.63 इंटू, अब
कॉलम स्पेसिंग इन z डायरेक्शन, अगेन इसको अपन 5 मीटर लेते हैं, ठीक है। ये रहा कॉलम स्पेसिंग इन z डायरेक्शन, अपना ये वाला है तो 5 मीटर। कि इसमें देखिए समझे बात को, ये वाला अपना x डायरेक्शन होता है, ये y डायरेक्शन, और पीछे साइड जो जा रहे हैं अपन z डायरेक्शन, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये z डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं 5 मीटर की लेके चलूंगा, इनटू 5। तो यहाँ से f1 की वैल्यू जो मुझे मिलनी चाहिए वो हो जाएगी -0.6 इंटू 0.63 इंटू 5, जो कि 1.89 आ रही है। माइनस CPE के लिए मैं अगर लेता हूँ तो वो -0.4 तो -0.4 प्लस 0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, तो 0.63 मिलेगा। केस 2, जब आपकी विंड का डायरेक्शन क्या हो, इस साइड से हो, तो ये अपना E था, ये F, ये G और ये H था। तो इस बार मैं कोफिशिएंट लूंगा, वो लूंगा EG वाला, है ना। एक और चीज, केस 2 से पहले एक चीज और देखते हैं। अपना जब लोड, विंड लोड इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो अपने कुछ वैल्यू इधर भी आनी चाहिए। तो इसमें अपन GH का कोफिशिएंट लेके चलेंगे, और GH का कोफिशिएंट और EF का कोफिशिएंट दोनों टेबल में देखेंगे तो -0.4 था, तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आने वाली होगी। अब अपन केस 2 लेते हैं, जब विंड की डायरेक्शन ये वाली हो, तो अपना कौन सा, पहले अपन को EG कोफिशिएंट लेना है, फिर FH कोफिशिएंट लेना है। तो EG कोफिशिएंट अपना है -0.7, ठीक है। तो F1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -0.7 -0.2 इंटू 0.63 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -0.9 इंटू 0.63 इंटू 5 2.835 मिलेगा आपको। तो F1 आया -2.835। यहीं अगर नेगेटिव CPI के लिए चलेंगे, -0.7 माइनस ऑफ -0.2 इंटू 0.63 इंटू 5। इसको सॉल्व करने पर -0.5 इंटू 0.63 इंटू 5 1.575 आपको वैल्यू मिल जाएगी नेगेटिव की। तो F2 आया अपना -1.575। ये दो केस हो चुके हैं। अब तीसरे और चौथे केस में, केस नंबर 3, उस केस में क्या होगा, EFGH, आपकी विंड की डायरेक्शन ये वाली होनी होगी, ये वाला। तो पहले आपको F1 निकालना है, F1 F2, जिसमें आपको अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ये EFGH की वैल्यू कब थी, जब आपका विंड इस डायरेक्शन से लग रहा था। लेकिन अपना अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जिस डायरेक्शन में विंड लग रहा है वो अपना विंडवर्ड है, और विंडवर्ड के लिए अपने पास कोफिशिएंट यहाँ पर EF और यहाँ पर GH हो जाएंगे। तो ये सेम केस अपना बन जाएगा जो इस फर्स्ट वाला केस अपन ने किया था ना, सेम केस वैसे ही बन जाएगा।
ये वाला केस, ठीक है। सेम केस अपना ये वाला बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो सेम 1.89 और नेगेटिव के लिए -0.63 आ जाएगा। और चौथा केस अपना जो रहने वाला होगा, उस केस में क्या होगा, आपकी विंड की डायरेक्शन देखो, पहले अपना ई एफ जी और एच था, तो विंड की डायरेक्शन ये वाली थी, अपन ने ई और जी कोफिशिएंट लिए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अपना विंड का डायरेक्शन इधर से होने वाला है, ठीक है। तो आपके ये वाला जो फेस है, इस बार ये वाला फेस आपका ईजी हो जाएगा और ये एफ एच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ईजी लेकर और एफ एच लेकर करना है प्लस माइनस सीपीआई के लिए। तो ये सेम केस अपना ऐसा हो गया ना, पहले ईजी लेकर निकालना है फिर एफ एच लेकर, ठीक है। सेम वही केस हो गया है। अच्छा, अपन ने इस वाले में कैलकुलेट नहीं करा ना एफ एच का कोफिशिएंट उठाकर यहाँ पर केस 2 में। तो एफ एच का अब जब इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह एफ एच का कोफिशिएंट जो कि अपना -0.6 है, अगर वो रखोगे तो आपके लिए एफ एच वाला कोफिशिएंट मिल जाएगा। चलो इसको वापस एक बार देख लेते हैं। मैं आपको केस नंबर 2 वापस बताता हूँ। केस 2 में जब अपना विंड इस डायरेक्शन से आ रहा था, तो अपना जो बना था वो बना था ई एफ जी एच। ई एफ के लिए अपन ने करा था, अब जी एच के लिए अगर अपन वैल्यू निकालते हैं, जी एच के लिए एफ वन की वैल्यू हो जाएगी, कोफिशिएंट अपना है यहाँ पर -0.6 -0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, -0.6 -0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, तो 2.52 वैल्यू आ रही है। ठीक है, और F2 निकालते हैं तो जाएगा -0.6 माइनस और -0.2 इंटू 0.63 इंटू 5। इसको सोल्व करेंगे तो -0.4 इंटू 0.63 इंटू 5 1.26 -1.26 वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको सिर्फ मैंने पहले ही बताया था कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं। तो विंड वाले के अंदर आपको केस 1 और 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। केस 1 कौन सा है, ये वाला, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। केस 2 ये वाला कैलकुलेट करना है। केस 1 के अंदर आपकी टोटल 4 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो पहले आपको इन दोनों ई एफ वाले कोफिशिएंट से निकालना है, ठीक है। मैं नीचे एक समरी बना लेता हूँ। केस 1 अपन जब चलेंगे, जब आपका इधर से डायरेक्शन से विंड लग रहा होगा, ये ई एफ और जी एच, तो आपको दो वैल्यू निकालनी है। पहला ई एफ कोफिशिएंट लेके, दूसरा जी एच कोफिशिएंट लेके, इसमें प्लस सी पी आई और माइनस सी पी आई, इसमें प्लस सी पी आई और माइनस सी पी आई। तो ये आपकी 8 वैल्यूज यहाँ से फोर्स की निकल जाएगी, ठीक है। सॉरी 4 वैल्यू, 2 इसकी और 2 इसकी, है ना। केस 2 जब आपका 90 डिग्री से लग रहा हो, है ना, तो केस 2 में क्या हो रहा था, ई एफ जी और एच। अब आपका विंड का डायरेक्शन ये वाला होना है, तो आपको एक बार ई जी के लिए और एक बार एफ एच का कोफिशिएंट लेना है। इधर प्लस सी पी आई और माइनस सी पी आई करके, इधर ही प्लस सी पी आई और माइनस सी
पी करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, केस 3, आपका जब इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो आपकी वैल्यूज क्या होने वाली है इस बार, ये ई होने वाला है, ये एफ, जी और एच। तो वापस से ई एफ के लिए और जी एच के लिए इधर प्लस और माइनस करके, इधर प्लस और माइनस करके, प्लस सीपीआई और माइनस सीपीआई। सिमिलरली केस नंबर 4 आ जाएगा आपका। उस केस में क्या होगा, आपकी विंड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ई एफ जी एच था, तो ये वाला शायद अपना हो चुका है ना, केस नंबर 2 में हो चुका है, सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। इस बार आपके ये हो जाएगा ई एफ जी और एच, जी और एच। तो आपकी फिर से इसमें 4 वैल्यूज निकलेगी। पहले एक बार आपको कोफिशिएंट लेना है ई जी, दूसरे बार लेना है एफ एच, इसमें प्लस और माइनस सीपीआई वैल्यू वाली होगी, इसमें प्लस माइनस सीपीआई की वैल्यू आपको यूज करना है। तो इस तरीके से आपका ये टोटल 8 केस बनेंगे। ठीक है, 8 केस कैसे, इस केस 1, ये केस 1, ठीक है, प्लस सीपीआई वाला, फिर ये केस 2 माइनस सीपीआई वाला, फिर वापस ये केस 3 प्लस सीपीआई वाला, केस 4 माइनस सीपीआई वाला, ओके कुछ मिसिंग है, अच्छा, केस 1 यहाँ से चालू होगा जब आपका विंड का डायरेक्शन ये होगा, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, और ये वाला आपका केस 7 प्लस सीपीआई, केस नंबर 8 माइनस सीपीआई से। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बताना चाह रहा था कि इस तरीके से आपका कैलकुलेट होता है, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू के 2 केस यूज करने हैं, उसमें आपके साथ वैल्यू निकल जाएगी ई एफ के साथ और बस जी एच कोफिशिएंट के साथ। इसमें आपको क्या करना है, जब केस 3 आप लेके जाओगे, जब विंड का डायरेक्शन आपका इधर साइड से हो, है ना, जब आप केस 3 लेके जाओगे तो जो आपने ई एफ के साथ केस 1 में निकाला था वही वैल्यू इधर की आ जाएगी, जो आपने जी एच के साथ केस 2 में निकाला, केस 1 में निकाला था वही वैल्यू आपकी यहाँ पे काम में आ जाएगी। सिमिलरली केस 2 के अंदर आपको ई जी कोफिशिएंट लेना है और एफ एच कोफिशिएंट लेना है, तो केस 2 के अंदर अपना फेस चेंज हो जाएगा केस 4 के अंदर, क्योंकि इस बार डायरेक्शन ये वाली रहनी है। तो एक बार आप ई जी के साथ जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी थी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू वो अब आपके यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली ये जो एफ एच की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी अब ये लीवर्ड फेस पे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से चलता है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो मैं इसका आपको ओवरऑल जो है टेबल बना के बताता हूँ, कॉलम पे और सब पे कैसे लग रहा है। ठीक है, ये अपना केस 1 है ना, तो सबसे पहले अपना विंड की डायरेक्शन आपकी कौन सी थी, ये वाली, इधर से अगर विंड आएगी इन बाकी 3 फेस से जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है। कॉलम वाली वैल्यूज में लिख रहा हूँ ब्लू कलर में, तो कॉलम पे जो अपना इधर से विंड आई थी 0 डिग्री पे, ठीक है, तो आपका क्या यहाँ पे वैल्यू आई थी 1.575 प्लस सीपीआई से, याद रखना प्लस सीपीआई की बात हो रही है अभी। 1.575 इधर माइनस 1.417, इधर आया था -2.52, इधर वैल्यू आई थी -2.52। ये आपकी कॉलम्स पे जो लोड लग रहे हैं। अब आते हैं अपन अंदर वाली साइड में, यानी कि ये आपकी विंडवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड, ये है लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड पे आपका यहाँ पे लगा था -1.89,
ओके 1.89 और इस साइड लग रहा था -1.89। ठीक है, तो ये आपका केस 1 कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली मैं केस 2 बनाता हूँ आपके लिए। केस 2 सेम है बट नेगेटिव सीपीआई के लिए। सेम आपकी बिल्डिंग पे जो लोड लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, इधर से आपकी विंड बाहर जाएगी, है ना। ये अपन पार्टीशन कर लेते हैं, ये है विंडवर्ड साइड, ये है लीवर्ड साइड। तो यहाँ पर कॉलम पे जो आपके लोड आ रहे थे वो क्या थे, नेगेटिव सीपीआई के लिए। यहाँ पर था 2.835, यहाँ पर था -1.26, यहाँ पर था -0.157 और यहाँ पे था -1.26। और अगर रूफ की बात करें तो रूफ वाला मैं लिख लेता हूँ पर्पल कलर से। इधर भी मैं पर्पल कलर या येलो कलर यूज कर लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर था ये विंडवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड। यहाँ पे था -1.89 और यहाँ पे था -1.89। अब यहाँ विंडवर्ड साइड पे नेगेटिव सीपीआई के केस में यहाँ पे -0.63 लग रहा था, इधर भी -0.63 लग रहा था। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 2 हो गया है। केस नंबर 3, अब आपका 90 डिग्री से लग रहा है। ठीक है, तो पहले अपन ये वाला फेस कंसीडर करते हैं, इधर से विंड बाहर जाएगी, इधर से बाहर जाएगी, इधर से बाहर जाएगी, है ना। अब चूंकि आपका इधर से लग रहा था तो जो वैल्यू आई थी प्लस सीपीआई के लिए वो आपकी थी 1.575। ओके, ये अपना थोड़ा गलत हो जाएगा, अगर मैं इसको केस 3 नहीं लिख सकता, मैं इसको चेंज करता हूँ। केस 3 में अपना क्या हो रहा था, विंड इस डायरेक्शन से आ रही थी, इस डायरेक्शन से बाहर जाएगी, इस डायरेक्शन से बाहर जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा था, यहाँ पे फेस को चेंज किया था, है ना। मतलब ये वाली वैल्यूज अपनी यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू सीधा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगा, फेस चेंज करेंगे अपन। तो यहाँ पर अच्छा, ये नेगेटिव वाले के लिए होगा, मतलब आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब अपन फेस चेंज करेंगे तो वैल्यूज को अपन को जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो वैल्यू अपन को यहाँ पे लिख देनी है। तो सेम मैं पहले प्लस सीपीआई के लिए बनाता हूँ। तो प्लस सीपीआई के लिए जो हो जाएगा वो यहाँ पर आएगा 1.575, यहाँ पर आएगा -2.52, यहाँ पर आएगा -2.52, यहाँ पर आएगा -1.417। और अभी अपना विंड जो है वो इस डायरेक्शन से लग रहा है, तो अपना इधर वाला विंडवर्ड, इधर वाला लीवर्ड। तो विंडवर्ड पे था -1.89, इधर था -1.89। ये केस 3। अब केस 4 अपन सेम माइनस सीपीआई के लिए जो बनाएंगे, सेम कंडीशन बट माइनस सीपीआई के लिए। तो विंड इधर से लग रहा था, इधर से बाहर जाएगा और ये आपकी विंडवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को जो केस 2 था उसका उल्टा करना है। तो यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आ जाएगी वो है 2.835, यहाँ पर है -1.26, यहाँ पर है -0.157 और यहाँ पर है -1.26। ठीक है, और विंडवर्ड साइड के लिए यहाँ पे -0.63,
माइनस 0.63, इधर ही माइनस 0.63। ठीक है, ये आपके 4 केस हो चुके हैं। अब 90 डिग्री पे आते हैं अपन। पहले अपना दोनों 0 डिग्री वाला हो चुका है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बीच में अपन 90 डाल देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ केस नंबर 5। ठीक है, अब 90 डिग्री पे अपन ऐड कराएंगे, यानी कि अभी इस डायरेक्शन से अपनी विंड आएगी तो इधर 3 डायरेक्शन से बाहर जाएगी। अब लीवर्ड साइड अपनी और विंडवर्ड साइड कुछ इस तरीके से होगी, ये अपनी विंडवर्ड साइड, ये अपनी लीवर्ड साइड। और इस केस में अपना जो प्लस सीपीआई के लिए वैल्यू थी वो थी यहाँ पे 1.575 माइनस 0.945 माइनस 2.205 माइनस 2.205। और जो अपना पिच्ड रूफ था उसके लिए विंडवर्ड पे थी -2.835 और यहाँ पे -2.52 की वैल्यू। ठीक है, अब केस नंबर 6 जो इसका माइनस सीपीआई वाला होने वाला है। तो नेगेटिव सीपीआई के लिए जो वैल्यू बनी थी वो बनी थी यहाँ पे 2.835 और यहाँ पर -0.945, यहाँ पर 0.315, यहाँ पर -0.945। ठीक है, अब जो पिच्ड रूफ के लिए अपनी वैल्यूज आई थी वो थी -1.575 विंडवर्ड के लिए, लीवर्ड के लिए -1.26। अब केस नंबर 7 और 8, अभी विंड का डायरेक्शन इधर था, अब इसमें इधर हो जाएगा। केस नंबर 7, विंड का डायरेक्शन गिरने वाला है, इधर से विंड बाहर जाएगी 3 डायरेक्शन से और वापस विंडवर्ड आपका इसमें ये वाला हो जाएगा, लीवर्ड ये वाला हो जाएगा। तो प्लस सीपीआई के लिए जो वैल्यूज थी अपनी 1.575, यहाँ पे -2.025, यहाँ पे -0.945, -2.205 और विंडवर्ड साइड थी -2.835, लीवर्ड साइड थी -2.52। अब माइनस सीपी के लिए बना लेते हैं केस नंबर 8। तो ये लास्ट केस है, पिच्ड रूफ के अंदर 8 केस बनते हैं अपने, ये लास्ट केस। और यहाँ से विंडवर्ड साइड अपनी ये हो जाएगी, लीवर्ड साइड अपनी ये हो जाएगी और इधर जो वैल्यू आने वाली है 2.835 -0.945 और -0.945, इधर 0.315, विंडवर्ड साइड पे आपकी -1.575 और यहाँ पे -1.26। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो अभी आप बहुत कंफ्यूज हो चुके होंगे क्योंकि ये इसमें 8 केस है, तो इसमें अपन को टोटल 16 वैल्यूज अपन ने फाइंड करी है, 8 भी नहीं 16 वैल्यूज। 8 तो सिर्फ कॉलम के लिए और 8 वैल्यूज अपन ने फाइंड करी थी इसके लिए, रूफ के लिए। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था अगर आप जिसे मैच करके देखोगे, जैसे केस नंबर 1 को, और जब विंड की डायरेक्शन आपकी इधर थी प्लस सीपीआई के लिए, तो सेम आप केस नंबर 3 को मैच करके देखना। जैसे यहाँ पे 1.575 आ रहा था, तो केस नंबर 1 में देखना यहाँ पर भी 1.575 था और
यहाँ पर -2.52 था, तो केस नंबर 3 में आप देखना यहाँ पे -2.52 आ रहा है, यहाँ पे -2.52 आ रहा है, ठीक है। इसमें नहीं, बाकी सब भी केस में, जैसे कि अपन अगर 90 डिग्री पे आते हैं तो 90 डिग्री वाला केस नंबर 5 को और केस नंबर 7 को आप मैच करके देखो। केस नंबर 5 में आपकी यहाँ पर इस डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा था तब आपकी 1.575 वैल्यू थी, और केस नंबर 7 में आओगे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो 1.575 वैल्यू आएगी, ठीक है। वहीं विंडवर्ड पे -2.835 था, तो विंडवर्ड पे आप चेक करोगे तो -2.835, लीवर्ड पे 2.52, तो आप वापस केस नंबर 7 के लीवर्ड पे चेक करें तो 2.52। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये चेंज हो जाता है, क्योंकि फेस अपना चेंज हो रहा है ना, विंडवर्ड और लीवर्ड साइड चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ आपको कॉलम स्पेसिंग पीडी वगैरह ये भी कैलकुलेट कर लूँगा मैं, खाली कॉलम स्पेसिंग वगैरह डालना पड़ेगा, उसके बाद ये सब वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और स्टेट प्रो के अंदर भी पहले आपको विंड लोड केस 1 बनेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉलम्स के ऊपर ये वाली वैल्यू लगानी है, पर्लिन्स के ऊपर ये वैल्यू लगानी है, कॉलम्स के ऊपर ये सारी वैल्यू आ जाएगी और पर्लिन्स के ऊपर ये वैल्यू, फिर केस 2 लेना है, कॉलम के ऊपर ये वैल्यू और पर्लिन्स के ऊपर ये वैल्यू। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं भी एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर सिर्फ आपको केस 1 के लिए मेंबर सेलेक्ट करने हैं, वो बाकी अपने आप ही कैलकुलेट करके दे देगा आपको। थैंक यू वेरी मच।